चित्तवृत्तियों के निरोध का उपाय बताते हैं अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास के विषय में भी कहा था और ये भी कहा था कि विभिन्न संप्रदाय के लोग अपनी अपनी शैली में ये बात कहते हैं। शब्दावलियों का अंतर अवश्य होता है, लेकिन बातें सब घूमकर वही होती हैं, चाहे किसी काल के हों और किसी देश के हों। साधना का यही पथ है, यही उपाय है। अभ्यास और वैराग की बात मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, सब जानते ही हैं। गीता में भी इसी प्रकार से ज्यों के त्यों कहा गया है। याद मैं इसलिए दिलाता हूँ कि इससे मन में उत्साह होता है, मजबूती आती है कि हम सही पथ पर चल रहे हैं। अनेकों ने इसी रास्ते से चलकर अपनी मंजिल पाई है। कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अनेकों जगह अर्जुन प्रश्न करते हैं, भगवान कृष्ण उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मन की चंचलता सब समय रही है और मन को वश में करने का प्रयास भी सब समय साधक गण करते रहे हैं। गीता लेखक भी इस बात को उभारना चाहते थे। साधना की बातें गीता में प्रस्तुत करना चाहते थे, तो वहाँ उन्होंने कहा, अर्जुन से कहलवाया है कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम वायुरिषु दुष्करम। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। हे कृष्ण, यह मन चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है। प्रमथन मथने वाला, आंदोलित करने वाला। जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही जब किसी प्रतिकूल बातों की याद आ जाती है तो भीतर से आदमी मथ जाता है। प्रतिकूल घटना घट गई, पुत्र का वियोग हो गया, धन हानि हो गई, घोर अपमान हो गया, एकदम भीतर से आदमी व्यथित हो जाता है। ये है मन प्रमथन स्वभाव वाला। अनुकूल बातों में भी आंदोलित हो जाता है। मन का स्वभाव को कहते हैं प्रमथन। प्रमाथि बलवद दृढ़म, बलवान है और हठीला है, जल्दी ये मानता नहीं है। तस्याहम निग्रहम, उसका निग्रह करना, उसको वश में करना। वायु रियु सुदुष्करम, वायु इव के समान, वायु के समान। जैसे वायु को वश में करना कठिन है, वैसे ही इस चंचल मन को वश में करना कठिन है। कैसे करें? भगवान कृष्ण ने कहा कि असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो अर्जुन, असंशयम, निसंदेह तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है, संदेह नहीं है इसमें है। असंशय महाबाहो दुर्निग्रहम चलम, इसका निग्रह करना कठिन है। चंचल मन को वश में करना, निग्रह करना कठिन है, लेकिन एक उपाय है। वो क्या है? अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यण च गृह्यते। ये कौन्ते कृष्ण अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से ही इसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास बारंबार शक्ति का नियोजन, केंद्रित करना, समाहित करना, लीन करना, एक जगह उसको लाकर ठहराना, या बारंबार विचारों का त्याग, दृष्टा साक्षी भाव, ये अभ्यास है। वैराग्य बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई इच्छ नहीं चाहिए। गुरुदेव की ये पंक्तियाँ हमारे लिए तो हम ही बहुत हैं, हमारे लिए हम ही बहुत हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब ये जगत प्रपंच बिल्कुल नहीं चाहिए, ये वैराग्य है।
ये इस प्रकार आगे अभ्यास स्थिति के लिए प्रयत्न करना अभ्यास है। ये मैंने सुबह के सत्र में कहा था। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा, ठीक इसी सूत्र के आगे योग दर्शनकार एक महत्वपूर्ण सूत्र कहते हैं जो सबके लिए मननीय है। स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास की मजबूती के विषय में कहते हैं स तु कहते हैं संस्कृत भाषा में विरोध सूचक एक अव्यय है। जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं परंतु, किंतु, इसके उल्टा ऐसा कई ढंग से प्रयोग करते हैं। पूर्व के सूत्र में कहा गया स्थिति के लिए प्रयास करना, प्रयत्न करना अभ्यास है, परंतु सतु दीर्घकाल लंबे समय तक नैरंतर्य निरंतर सत्कारा से भी तो श्रद्धा बुद्धि से अभ्यास करने पर दृढ़ भूमि, दृढ़ स्थिति वाला होता है साधक। दृढ़ भूमि, दृढ़ स्थिति होती है। अर्थात मजबूती कब आएगी? अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन मजबूती कहाँ आती है? माना कि 7 दिनों तक लगातार अभ्यास किए तो हो सकता है मन की एकाग्रता भी सत जाए और आप निर्विचार समाधि में भी पहुंच जाएं, लेकिन वो मजबूती नहीं रहेगी। 7 दिनों के सघन अभ्यास से वो स्थिति आ गई, छूटा, यहाँ से गए, फिर वही जहाँ के तहाँ रह गए। इसी बात को मजबूत बनाने के लिए, इसी को बताने के लिए ऋषि आगे अभ्यास के विषय में कहते हैं वह अभ्यास मजबूत कब होगा, अर्थात हम सबकी साधना की मजबूती कब आएगी, दृढ़ स्थिति कब बनेगी, दृढ़ भूमि कब बनेगी, उसको बताते हैं। दीर्घकाल, लंबा समय तक करो। 1-2 दिन का काम नहीं है कि 2 दिन कर लिए, अंदाज लिए मन रुकता है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए लंबा अभ्यास चाहिए, लंबे समय तक। एक विद्यार्थी पढ़ता है, विश्वास नहीं टिकता कि ये पहले पढ़ भी लेगा। न लिखना जानता है न पढ़ना जानता है, लेकिन वही पढ़ते 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 धीरे धीरे विद्वान हो जाता है, कई भाषाओं का ज्ञाता हो जाता है। मकान बनाते हैं, एक एक ईंट रखते हैं, बनाते बनाते पूरा भवन खड़ा हो जाता है। रास्ता चलते हैं, लंबा समय तक एक एक कदम उठाते 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 दूर की यात्रा हो जाती है। दीर्घकाल, ऋषि कहते हैं यह अभ्यास का काम लंबे समय तक करो। ये मत सोचो महीना भर से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ। कई लोग कहते हैं 2-2, 3-3 बार तो ध्यान सिर में आया, फर्क नहीं लगता है। 2 बार 3 बार से फर्क क्या लगेगा? यदि आई हुई बाधाओं को दूर नहीं करेंगे, समर्पित होकर साधना नहीं करेंगे, तो 2-3 नहीं 200-300 बार भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अनेकों जन्म लग सकते हैं, करना है काम, इसलिए घबराना नहीं है। दीर्घकाल, बिना दीर्घकाल अभ्यास किए हम एक भाषा नहीं सीख सकते हैं। कोई चीज़ हम सीखना चाहते हैं, चाहे कंप्यूटर सीखना चाहें, कोई मैकेनिक बनना चाहे, कुछ भी करना चाहे, उसके लिए लंबा समय अभ्यास। संगीत सीखने के लिए गुरुदेव जी ने भाष्य लिखते हुए लिखा भी है कि एक संगीतज्ञ से एक युवक प्रभावित हुआ, कहा मैं आपके समान ही संगीतज्ञ होना चाहता हूँ, कितना समय लग जाएगा? कहे कि बहुत सरल है, हो सकते हो,
30-35 साल तक अभ्यास करो, मेरे समान ही हो जाओगे। युवक घबरा गया। 30-35 साल तक संगीत सीखना है और साधना का काम 1 साल 2 साल, लंबा समय तक करना होगा, दीर्घ काल तक, तब परिपक्व स्थिति आएगी। कम समय की साधना से परिपक्वता नहीं आती है। थोड़ा समय अभ्यास किए तो मजबूती आ जाए, ये कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले एक कहानी मैंने पढ़ी इस विषय पर। एक व्यंग्यात्मक कहानी है कि बहुत थोड़े समय के अभ्यास से पूर्णता कैसे नहीं आती है और उसका परिणाम क्या होता है। पंजाब की बात है। एक युवक पढ़ा लिखा, पढ़ने में तेज था, IAS अफसर हो गया, एक शहर में कलेक्टर हो गया। शादी पहले हो चुकी थी, शादी हुई थी जिससे, तो उसकी जो धर्मपत्नी थी अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी और निपट देहात से आई थी। वैसे सब ठीक ठाक, स्वभाव बढ़िया था, देखने में भी सुंदर थी, लेकिन अनपढ़ थी। शहर में रहने वाला कलेक्टर साहब बीच बीच में घर आया करता, तो शहर की प्रशंसा किया करता था। वहाँ ऐसा गार्डन है, ऐसा क्लब है, ऐसे लोग होते हैं, ऐसी मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। वहाँ की वो बखान किया करता था अपने धर्मपत्नी के पास। पत्नी कहा करती थी कि शहर आपके लिए ही है, हमारे लिए क्या है, हमको तो देहात में रहना है, इसी घर में रहना है, पशुओं के लिए चारा काटना है, भूसा देना है और उन सब का गोबर निकाल निकाल के फेंकना है, हमारे भाग में कहाँ लिखा है शहर। अब वो बेचारा संकोच में नहीं ले जाता था, ये ठीक से बोलना भी नहीं जानती है, बिल्कुल देहाती है, शहर में ले जाऊं, कैसे ले जाऊं, क्या करूं। और कई बार कहा करती थी, हमारे लिए कहाँ शहर है, शहर आपके लिए ही है, हमारे भाग में तो यही लिखा है, गोबर फेंकना और चारा काटना। कई बार जब वो कहने लगी तो उनके भी मन में आया कलेक्टर साहब के कि सचमुच यही रहा करेगी तो कब सीखेगी, कभी इसको शहर ले जाऊंगा तब तो ये सीखेगी। एक बार कहा कि चलो तैयार हो जाओ, अब तुमको ले ही चलता हूँ। बड़ा बंगला उनका था, ही कोई बात ही नहीं थी रहने बसने के लिए। ले गई, कुछ ही दिनों में वो वहाँ एडजस्ट हो गई, घर में, बंगला में, बनाना, खाना, रहना सब बढ़िया। लेकिन भाषा का बड़ा प्रॉब्लम था उसके लिए, बड़ी समस्या थी, क्योंकि वो देहात में रहने वाली, निहायत देहात में, भाषा बिल्कुल देहाती बोलती थी। सोचा उन्होंने कि कहीं इसको कहीं पार्टी में ले जाऊं, क्लब में ले जाऊं, कैसे होगा। एक दिन हिम्मत करके गाड़ी में बैठा कर कहा कि चलो आज एक पार्टी है, आमंत्रण है, वही चलते हैं। तो गाड़ी में दोनों बैठे जा रहे हैं। ख्याल हुआ यदि कोई पूछ दे इनको तो आखिर क्या बताए, कि मेरे बारे में पूछ दे, कोई पूछ दे कि ये कौन है तुम्हारे, तो फिर पूछा कि इनको कुछ बताना चाहिए। तो गाड़ी चल रही है, पूछने लगा कि मान लो कोई पूछ दे तुम्हें कि ये तुम्हारे कौन है, तो क्या कहोगी। उन्होंने बड़ी सरलता से कहा क्या कहूँगी, कह दूँगी मेरे आदमी हैं। बड़े विचित्र हो भाई, आदमी क्या कहते हो, आदमी तो हो ही, कोई जानवर हो क्या, आदमी आदमी मत कहना। तब क्या कहूँगी, कहना हस्बैंड हैं, पढ़ा रहे हैं रास्ते में, हस्बैंड हैं। अब आजकल होता क्या है कि आजकल का फैशन ही हो गया है कि हिंदी भी बोलेंगे, बीच बीच में इंग्लिश बोलते रहेंगे, भले वो इंग्लिश अशुद्ध हो, तो ऐसा नहीं है। उसी ढंग से उनको कहना था। तो अब वो 2-3 बार रटने लगी, ठीक है हस्बैंड हस्बैंड कहा के। उसके मन में फिर आया कि हो सकता है इसी बात को कोई दूसरे ढंग से पूछ दे कि तुम इनके कौन हो, ये भी तो पूछ सकते हैं।
आप कौन हैं इनके? तो कहा कि कोई ऐसा भी पूछे कि आप इनके क्या लगती हैं, तब क्या कहोगे? और क्या कहूँगी? कह दूँगी उनकी लुगाई हूँ। कि फिर वही बात कि लुगाई उगाई क्या होता है, ये सब न कहा करो। लुगाई उगाई क्या होता है? आखिर तब क्या कहूँगी? कह देना वाइफ हूँ, वाइफ। ठीक है, अब वो रट रही है। तब तक पहुँच गए। अब वहाँ पहली बार तो वो देखी बिजली की साज सज्जा, लोगों की भीड़, कैसे खा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसा बाजा बज रहा है। आश्चर्य। वो भी गए, सब लोग इनका स्वागत भी किए और भी बातचीत हुई। और ये जो कलेक्टर महोदय थे, उनके और कई मित्र मिल गए। उनसे बात करते करते दूर थोड़ा चले गए और वहाँ लोगों के साथ कुछ खा पी रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे। एक कलेक्टर के परिचित एक दंपत्ति उन किसी धर्मपत्नी के पास आते हैं, तो एक दूसरी महिला पूछने लगी, वो जो भाई साहब खड़े हुए हैं हमारे कलेक्टर साहब, वो आपके क्या लगते हैं? कौन है वो? अभी तो हड़बड़ा गई, पहली बार पूछना। बात अभी तक तो बातचीत किसी से हुई नहीं थी दूसरे से, तो पूछ बैठी वैसे ही कि वो कौन है आपके। अब वो कहना चाहिए क्या और क्या कह बैठती हैं, कौन है जैसे पूछते थे। कहेंगे वो मेरे हैंड पाइप हैं। बड़ा गड़बड़ है। हैंड पंप क्या होता है? हैंड पंप है क्या है? बड़ी समस्या। तो वो भी हड़बड़ा गई, क्या कह रहे हैं भाई, हैंड पंप क्या होता है? अंत में कहा कि नहीं मैं ये नहीं पूछती हूँ, मैं ये पूछती हूँ कि वो उसके आप लगती क्या हैं। तब अब दूसरा उत्तर उनका रटा हुआ था, तो कहती कि मैं उनके पाइप हूँ। पहले कहता है हैंड पंप, अब कहते हैं पाइप। बहुत थोड़े समय तक अभ्यास का फल क्या होगा? यही ऋषि कहते हैं दीर्घकाल। ध्यान दीजिए, दीर्घकाल, लंबे समय तक साधना करें। 1-2 दिन का काम नहीं है, इससे आप पूर्णता प्राप्त कर लें। इसलिए धीरे 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 लंबे समय तक करें। दीर्घकाल, 3 सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दूसरा सूत्र कहते हैं मजबूती के लिए, दृढ़ भूमि के लिए नैरंतर्य, निरंतर। नैरंतर्य, नैरंतर्य का अर्थ होगा निरंतर। इसका मतलब अंतर रहित, और लक्षण अर्थ में होगा कि प्रतिदिन। जैसे कोई लंबा समय से साधना कर रहा है लेकिन निरंतरता नहीं है, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से कर रहा है, लेकिन 2 दिन करता है, 2 दिन फिर रुक जाता है, कभी कभी सप्ताह भर कर लेता है तो 15 दिन छोड़ देता है, कहीं 4 दिन किया तो 6 दिन फिर विश्राम किया। ऐसे नहीं चलेगा कि आप कभी करें और कभी ना करें। दुकानदार दुकान में बैठे तो 2 दिन बैठे और 2 दिन बंद रखे, फिर कभी खोल दे फिर बैठे, दुकान चलेगी? नहीं चल सकती है। ग्राहक आए या ना आए, आप दुकान खोल के बैठ जाएं, ना आए तो भी बैठे रहें। लोगों को ये विश्वास तो जगे कि उनकी दुकान में जाएंगे, दुकान कम से कम खुली रहेगी तब तो आएंगे। इसलिए निरंतर, रोज। ये महात्मा लोग कहा करते हैं कि रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पाठ भूला क्यों? एक ही उत्तर, फेरे बिना। रोटी को सेक रहे हैं, लौटाए नहीं, जल गई। घोड़ा अड़ गया, दौड़ने के समय जब उसको सवारी की गई तब क्यों? क्योंकि उसको फिर कभी बीच में अभ्यास ही नहीं कि उसको दौड़ाए ही नहीं, अचानक उसको दौड़ा रहे हैं, लंबे समय के बाद अड़ गया। पाठ याद कर लिए, कंठ कर लिए, कई श्लोक, कई पाठ याद कर लिए, अब फिर उसके बाद खत्म, पाठ भूल जाएगा। ऐसे ही है, अभ्यास का क्रम भी लगातार हो, चाहे आप धीरे धीरे करते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप तेज गति से चलें। वैसे
योग दर्शन में तो ये भी बात आई है कि तीव्र संवेगा नाम आसन्न, तीव्र संवेगा नाम आसन्न, आसन्न निकट। जो तीव्र संवेग जिसके होते हैं, तेज गति जिसकी होती, विशेष संवेदनशील होते हैं, उसके लिए मोक्ष निकट होता है, कल्याण निकट होता है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि बलवान साधक कमजोर साधक को छोड़कर आगे उसी प्रकार बढ़ जाता है जैसे बलवान घोड़ा सामान्य घोड़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। ये बात सही है, लेकिन साथ साथ यह भी तथ्य है कि आप चाहे धीरे धीरे ही सही लगातार करते रहें, कभी कभी दौड़ लें और उसके बाद चुप रहें, ऐसा नहीं चलेगा। जोर से साधना करने लग गए, उसके बाद फिर ठंडा गए। आप धीरे धीरे ही सही, मैं इसको और स्पष्ट कर दूं, आप घर में साधना करते हैं, आप निश्चित कर लीजिए मुझे प्रतिदिन आधा घंटा साधना करनी है, अमुक से अमुक समय तक मेरा इस साधना का समय होगा, आधा घंटा 1 घंटा जो निर्धारित कर लें, और फिर रोज़ बैठें। जैसे आश्रम का नियम है हम लोगों का 5:30 से 7:30 ये सुबह का सत्र है, 1 घंटे का ध्यान, 1 घंटे का सत्संग, नित्य का नियम है। ऐसे ही आप घर में बना लें, कम समय से ही जितना आपको अवसर मिलता है, और जब अवसर मिलता हो यह टाइम मेरा साधना का है, ऐसा आप निश्चित कर लेंगे और रोज करना शुरू करेंगे। रोज करते 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 तब दृढ़ स्थिति आएगी। कभी कभी तेज कर लिए, उसके बाद फिर ठंडे हो गए, काम नहीं बनेगा, पहुँचेंगे नहीं। ये कहानी बहुत बचपने से आप लोग सुनते आए हैं, खरगोश और कछुआ, याद दिला दूँ। खरगोश और कछुआ, खरगोश तेज चलने वाला, दौड़ने वाला, छलांग लगाने वाला, कछुआ धीरे धीरे चलने वाला। लेकिन खरगोश को अहंकार हुआ कि मैं तेज दौड़ने वाला हूँ, ये मरियल चलता है कछुआ धीरे धीरे। क्या एक दिन उनको चैलेंज देता है, क्या तुम मेरे साथ दौड़ोगे? कछुआ ने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं भी साथ में दौड़ लूँगा। अब इसमें दोनों की कंपटीशन हो गया, चलो भाई दौड़ हो जाए। तो उसके लिए एक रेफरी को रखे। तो रेफरी कौन थी? लोमड़ी। उनका वो तय करना था दौड़ कहाँ से प्रारंभ हो और कहाँ अंत हो और कौन प्रथम आए। ठीक है, शुरू हो गई दौड़, दोनों दौड़े। ओ खरगोश को पूछना क्या है, जैसे स्टार्ट की बस उछलते कूदते दूर चला गया। लौट कर देखा तो कछुआ दिखाई ही नहीं पड़ा। दौड़ते दौड़ते थक भी गया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, धूप तो तेज थी। एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचा कि कुछ विश्राम कर लें, कछुआ के आने के पहले हम फिर दौड़ेंगे और पहुंच जाएंगे। सोने लगा। कछुआ धीरे 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 चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। काफ़ी देर के बाद खरगोश की नींद खुली, घबराया, अरे देर हो गई। दौड़ा जोर से और दौड़ा, और जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचा तो देखा कछुआ पहले ही बैठा हुआ है। खरगोश देखता है कछुआ वहाँ पहले ही बैठा है। धीरे, मैंने सुबह के सत्र में कहा भी था, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। धीरे करें लेकिन रोज करें। गुरुदेव जी का एक सूत्र भी याद कर लें। सूत्र क्या है? साधना के क्षेत्र में सफल होने के लिए रुके ना और लौटे ना, रुके ना और लौटे ना। इस पर तो समय से व्याख्या होगी, गुरुदेव जी भी कर सकते हैं। रुके ना और लौटे ना, बस पहुंच जाएंगे। तो ऋषि कहते हैं कि पहली बात कहते हैं मजबूत बनने के लिए, दृढ़ स्थिति होने के लिए दीर्घकाल। दूसरी बात कहते हैं नैरंतर्य। तीसरी बात कहते हैं, अंतिम बात, सत्कार आसेवितो, सत्कार बुद्धि हो, श्रद्धा बुद्धि हो, आदर बुद्धि हो। किसी भी काम में आदर बुद्धि है, श्रद्धा है, तो उसमें सफलता मिलेगी। साथ साथ एक लाभ और, वो भार रूप नहीं लगेगा। किसी काम को करने में यदि प्रेम है, भावना है, तो काम वजन नहीं लगता है, बोझ नहीं लगता है। साथ साथ
उसमें सफलता लगभग तय होती है। साधना के लिए क्षेत्र में यदि हम आदर बुद्धि नहीं रखेंगे, श्रद्धा नहीं रखेंगे, तो कहाँ सफल हो पाएंगे। गुरुदेव जी कहा करते हैं, रोटी बनाने में श्रद्धा न होगी तो रोटी सही नहीं बनेगी। कपड़ा धोने में श्रद्धा, झाड़ू लगाने में श्रद्धा, बर्तन मांजने में श्रद्धा। बापूजी ने लिखा है कि झाड़ू लगाने की कला अद्भुत है, वो भी हर चीज में श्रद्धा का महत्व है। साधना में श्रद्धा ना हो, यदि उसको टोटका समझ के करें, अरे लाओ ध्यान भी करना है, बैठो भाई मजबूरी में क्या करें, आंख मूंदना ही पड़ेगा, तो ये धर बांध के मुसलमान बनाना नहीं है। भीतर से शौक होगा तब सफल हो पाएंगे। ये नहीं है कि आपको ध्यान के लिए कोई ज़बरदस्ती करे। अब तो आश्रम का नियम है 1 घंटा ध्यान में बैठना ही पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी बैठना पड़ेगा, तो फिर सफल हो ही नहीं सकता है। उनको ये लगे कि नहीं बैठूंगा तो बहुत नुकसान होगा, वो अपने इस नुकसान को देखेगा तो फिर नहीं छोड़ेगा। इसलिए श्रद्धा बुद्धि हो, और फिर उसमें थकावट भी नहीं लगेगी, बोझ नहीं लगेगा, हल्कापन लगेगा कि मेरा काम है, मुझे करना है, करना ही है, मैं नहीं करूँगा कौन करेगा। इसलिए प्रेम से करने पर वो काम भी हो जाएगा और आप बिल्कुल हल्कापन महसूस करेंगे। आप लोग का भी अनुभव होगा। मैंने एक पढ़ाई में एक कहानी एकांकी पढ़ा था, नए मेहमान। उसका भाव यही है, इन माताओं को अनुभव है, आप लोगों को भी अनुभव है। रात्रि का समय हो, 10 से ज़्यादा बज गए हों, सोने का टाइम, बिस्तर पर चले गए हों, इतने में एक दूर का संबंधी, दूर का परिचय पूछते पूछते आ गया। वो भी पता नहीं कहाँ से भटकते भटकते आया था। दरवाज़ा खुलवाया, बताया कि मैं अमुक गांव का हूँ, आपसे ये परिचय है। आया, दिन भर का चला हुआ, खाया पिया नहीं, गर्मी का मौसम। अब आप अपनी गृह देवी से कहते हैं कि मेहमान आए हैं, 2 भोजन बनाना है उनके लिए, दिन भर खाए नहीं हैं। तब सोचो उनकी क्या दशा होगी, वो बहुत नाराज़ होगी। न जाने कहाँ कहाँ से मेहमान आपके परिचित आते रहते हैं, और नाराज़ हो करके अब भोजन तो बनाना ही पड़ेगा, अतिथि आए हैं तो। अब वो बना रही है और भीतर भीतर वो नाराज़ हो रही है। न जाने कितनी गालियाँ, मतलब उनके लिए ऐसी ऐसी बातें करें, न जाने लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ओफ, बनाते बनाते चूर चूर हो गई। एक घटना घटी, भाव नहीं है बनाने का, मजबूरी है बनाना, चलो भाई। एक दूसरी घटना घटी, उस गृह देवी का भाई साहब आ गए और 11 बजे रात में आ गए। सब सो गए थे, तब ट्रेन लेट हो गई थी, आ गए। 11 बजे रात में भाई साहब आए हैं। बड़े प्रेम से दरवाज़ा खोला गया, समाचार पूछा गया, सब ठीक ठाक। और पूछते हैं कि भोजन पानी, तो कहते नहीं हो जाएगा, चलेगा। तो वो कहती है नहीं नहीं भैया, अपने भैया को हम बिना भोजन कराए नहीं सोने देंगे। अब बड़े प्रेम से भोजन बनाती है, उनको लगता ही नहीं कि भोजन बनाया जा रहा है। बड़ी श्रद्धापूर्वक भोजन बनाती, बढ़िया भोजन बनाती है। काम तो वही है दोनों, लेकिन एक में भाव, एक में अभाव। श्रद्धा है, वह काम बोझ नहीं लगता है, श्रद्धा नहीं है तो बोझ लगता है। साधना में यदि श्रद्धा है तब नहीं लगेगा कि बारंबार बैठना पड़ता है। अरे बैठना ही है, करना ही है, यही एक काम है, जन्म जन्म के मोर्चा को धोना है, न जाने ये अनादिकाल के बंधन को तोड़ना है। इसके लिए परिश्रम करने के लिए 1-2 दिन का काम नहीं है, 1-2 मिनट का काम नहीं है, और केवल टोटका समझ के करना नहीं है। दीर्घकाल, नैरंतर्य, सत्कारा सेवित, हुए 3 बिंदु सब याद करें। महर्षि पतंजल के सूत्र, स तू दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। साधक का अभ्यास मजबूत कब होगा, वो दृढ़ भूमि में कब आएगा, अर्थात हमारी मन की स्थिति, मजबूत स्थिति कब बनेगी, अचल स्थिति कब बनेगी, जब आप लंबा समय तक करेंगे,
रोज करेंगे और श्रद्धापूर्वक करेंगे। हम सब भी साधना श्रद्धापूर्वक करें। सभी साधक फिर से ध्यानस्थ हो जाएं श्रद्धापूर्वक और आदर भाव से कि मुझे इस मन को वश में करना है, केवल एक काम करना है। जिस काम को दुनिया के लोग नज़रअंदाज करके छोड़ देते हैं, इसको आवश्यक नहीं समझते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं जिसके मन में यह आया कि मुझे साधना करनी है, भीतर के विकारों को धोना है। ये सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। जिसे भीतर के विकारों का धोने का मन बन जाए, पवित्र होने का भाव जग जाए। ध्यान पवित्रता का उपाय है, ध्यान आत्म परिचय का उपाय है, ध्यान आत्मस्थित का उपाय है। ध्यान से हम अपने आप से मुलाकात करते हैं। अभी तक दुनियादारी से मुलाकात करते आए हैं, अब अपने आप से करना है। इसलिए सब कुछ का त्याग करें और अपने आप में स्थित हो जाएं।